आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर एमसीक्यूज 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं हम उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर साल भारत में सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो वो कब मनाया जाता है? ये है 13 फरवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये भी है आपका 13 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में डॉ.बी.डी. मिश्रा को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल बनाया गया? तो ये बनाया गया है लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस का नेतृत्व करेगा? तो ये आपका आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में, जिसमें 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल से लेकर आजीवन तक कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल में खबरों में रहा पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, हाल में एडीबी ने निम्न में से किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका गुजरात ने। अगला प्रश्न है, हाल में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो ये है आपका पहला बिहार। अगला प्रश्न है, हाल में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका फिजी में। अगला प्रश्न है, जस्टिस सोनिया गोकानी हाल में निम्न में से किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो ये हुई है आपकी गुजरात हाईकोर्ट की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल को लोगों तथा यह दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62 में जो सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये है आपका आंसर होगा सी भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने हाल में ही जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल में ही 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल में भारत और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौता किया है? तो ये किया आपका फिजी। अगला है, हाल में ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निम्न में से किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो ये किया है आपका हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस साल महाशिवरात्रि निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो ये होगा आपका 18 फरवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स
की पदक तालिका में कौन सा राज्य हाल में शीर्ष में रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने 2023-24 के बजट में 19,000 करोड़ रुपए की महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमगोव पुरस्कार दिया है? तो ये आपका आंसर होगा डी, मिस्र। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही कहाँ पर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया आदि महोत्सव, ये है दिल्ली में। अगला है, निम्न में से कौन सा अरब देश अपने देश में पहली महिला अंतरिक्षी यात्री को स्पेस स्टेशन भेजने जा रहा है? तो ये होगा आपका सऊदी अरब। अगला है, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये है आपका बी, सिंगापुर। अगला है, हाल में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो ये है मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं आपके बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है, हाल में ही PM मोदी ने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली एक्सप्रेस दुनिया में सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे में एक है। तो ये ऑप्शन होगा ए, मुंबई। अगला है, हाल में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो ये है आपका इटली, सी आंसर होगा इसका। अगला है, हाल में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका फिनलैंड। अगला है, हाल में निकोस क्रिस्टोडोनाल्डस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने साइप्रस के। अगला है, हाल में ही HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये है मॉरिशस को। अगला प्रश्न है, जस्टिस राजेश बिंदल को निम्न में से किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? ये बनाया गया है इलाहाबाद। अगला है, हाल में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने निम्न में से किस देश के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल में ही मेटा ने G20 अभियान के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो ये वो की है आपकी मिट्टी। इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। अगला है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान की वर्चुअली उद्घाटन किया? ये पहले भी आ गया है। तो ये है राजस्थान। अगला है, हाल में निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो ये है महाराष्ट्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। धन्यवाद।